नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो प्रेम से बोलिए महादेव जी की जय, माता पार्वती की जय। एक दिन ब्रह्मा जी ने देवताओं की एक सभा बैठाई। देवताओं ने प्रश्न किया कि प्रेम क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रेम सृष्टि की सबसे अनमोल वस्तु है। प्रेम के बिना तो सृष्टि की कल्पना भी नहीं किया जा सकता। तभी कुछ देवताओं ने प्रश्न किया कि सबसे ज़्यादा प्रेम किस में है। वहीं पास में नारद जी बैठे थे। उन्होंने कहा कि यह भी कोई पूछने वाली बात है। सबसे ज़्यादा प्रेम तो हमारे प्रिय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी में ही हो सकता है। कुछ देवताओं ने कहा कि ब्रह्मा और ब्राह्मणी में सबसे ज़्यादा प्रेम होना चाहिए। कुछ ने कहा कि ब्रह्मा जी तो सृष्टि के रचयिता हैं, उन्हें तो उन्हीं की सृष्टि रचने से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती होगी, तो उनके पास ब्राह्मणी के लिए कहाँ समय होगा। और अब बात आई भगवान विष्णु की, तो उन्हें तो उनके भक्त दिन के 24 घंटे जब भी प्रेम से बुलाते हैं, तो वह उसी समय माता लक्ष्मी को छोड़कर अपने भक्तों के पास दौड़े चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रेम तो भोलेनाथ और माता पार्वती में ही है, क्योंकि वह तो दिन रात माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर ही निवास करते हैं। बहुत कम समय के लिए ही वह कैलाश से कभी जाते होंगे और उनका आपस में कभी झगड़ा भी नहीं होता। इतना सुनते ही नारद जी बोल पड़े, तो मैं अभी कैलाश पर्वत पर जाकर आपको दिखाता हूँ कि उनकी लड़ाई कैसे नहीं होती। तभी नारद जी कैलाश पहुँचकर माता जी से पूछते हैं कि माता, भोले बाबा कहाँ हैं, मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात पूछनी थी। तो माता कहने लगी, स्वामी तो अभी कुछ ही समय पहले कहीं बाहर गए हैं, आप मुझे बता दीजिए कि आपको क्या काम है, उनसे उनके आते ही मैं उन्हें बता दूंगी। नारद जी कहने लगे, नहीं माता, यह बहुत गुप्त बात है, मैं आपको नहीं बता सकता। माता ने कहा, अरे नारद जी, हम दोनों के बीच कोई भी गुप्त बात नहीं रहती, महादेव अपनी हर बात बताते हैं। तो नारद जी कहने लगे, तो आप बताइए कि क्या आप अमर कथा के बारे में जानती हैं। माता ने कहा, अमर कथा के बारे में मैं तो नहीं जानती। तभी नारद जी ने कहा, अमर कथा भोले शंकर उसी को सुनाते हैं जिनसे वह सबसे ज़्यादा प्रेम करते हों। नारद जी चले गए। माता सोचने लगी, ऐसी कौन सी कथा है जो स्वामी ने मुझसे नहीं कहा, इसका मतलब वो मुझसे ज़्यादा प्रेम नहीं करते। माता रुष्ट होकर बैठ गईं। तभी भोलेनाथ कैलाश पधारे। उन्होंने माता का चेहरा देखकर ही भाप लिया कि आज तो देवी किसी बात से रुष्ट हो रही हैं। उन्होंने माता से पूछा, क्या बात है, आप कुछ परेशान दिख रही हैं। माता ने कहा, पहले आप बताइए कि आप मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम नहीं करते हैं क्या। भोले बाबा ने कहा, ये भी कोई पूछने की बात है क्या, मैं सदैव आपसे ही सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ, परंतु बात क्या है, आप मुझे यह तो बताइए। माता ने कहा, आपने मुझे कभी अमर कथा के बारे में क्यों नहीं बताया। भोले बाबा ने आंख बंद करके देखा और समझ गए कि अच्छा, ये देवी को भड़काने का काम नारद जी ने किया है। माता ने कहा, मुझे आज और अभी अमर कथा सुनना है। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं आपको आज अमर कथा सुनाऊंगा, परंतु उसके कुछ नियम का पालन आपको करना पड़ेगा। अमर कथा के दौरान आपको एक क्षण के लिए भी सोना नहीं है।
इस कथा के दौरान निद्रा रानी परीक्षा लेने आती हैं और अगर आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर भटका तो आप निद्रा की गोद में सो जाएंगी और आपको इस कथा का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि कथा के दौरान मैं भी आंख बंद करके ध्यान में रहूँगा। तो अगर आप सो गई तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ कि जब मैं कथा सुना रहा हूँ तो आप बीच बीच में हूँ स्वामी करके हुंकारा भरती रहिएगा, जिससे मुझे पता चलते रहेगा कि आप जाग रही हैं। माता ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। आप कथा आरंभ करिए। कथा आरंभ करने से पहले भोले बाबा ने पहली ताली बजाकर कैलाश पर्वत पर बैठे सारे जीव जंतुओं को वहां से दूर कर दिया। दूसरी ताली बजाकर अपने त्रिशूल को कैलाश के चारों तरफ 3 बार परिक्रमा करने को भेजकर वहां आसपास छुपे हुए जीवों को दूर कर दिया और तीसरी ताली बजाकर वहां के वातावरण को चारों तरफ से सुगंधित, शांतिपूर्ण और भक्तिमय बना दिया। कल्पत रूप वृक्ष के नीचे बैठकर जैसे ही कथा का आरंभ किया, तभी उस कल्पत रूप वृक्ष के ऊपर एक अंडे से फूटकर सुग बालक का जन्म हुआ। जन्म लेते ही वह बालक वहीं बैठे बैठे अमर कथा सुनने लगा। कथा के आरंभ में ही माता को नींद आ गई। अब वो सुग बालक कथा को सुन रहा था और बीच बीच में हूँ स्वामी करके हुंकारा भर रहा था, क्योंकि तोता स्वभाव से ही दूसरों की नकल उतारने में माहिर होता है। तो उस बालक ने जैसे माता को हूँ स्वामी करते हुए देखा था, तो वो भी उसी के तरह बीच बीच में बोले जा रहा था। महादेव कथा कहते कहते इतने ध्यान मगन हो गए थे कि उन्हें उस सुग बालक और माता की आवाज़ में कोई अंतर नहीं लग रहा था। अचानक से कथा के अंत में उन्होंने माता से कुछ कहने के लिए जैसे ही आंखें खोली तो उन्होंने देखा देवी तो सो रही हैं। तो फिर इतनी देर से हूँ स्वामी कौन कर रहा था? उन्होंने माता को जगा कर कहा कि इस अमर कथा को कोई छुप कर सुना था, अब चाहे कोई भी हो मैं उसे दंड तो जरूर दूंगा। तभी उनकी दृष्टि पैर पर बैठे उस बालक पर गई तो क्रोध से त्रिशूल लेकर उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। आगे आगे सुग बालक, पीछे पीछे भोले बाबा। अब तो बालक बहुत घबरा गया और सोचने लगा कि दानवों से संकट होता है तो देवताओं के पास जाना चाहिए, किंतु जब देवताओं से ही संकट हो तो कहाँ जाएं? फिर उसने सोचा कि देवों से संकट हो तो ब्राह्मण देवता के पास जाना चाहिए। और वो बालक बहुत ही तेजी से भागता हुआ महर्षि देवव्यास के आश्रम में पहुंचकर देखा कि उनकी पत्नी उबासी ले रही थी। सो वह बालक उनके मुख के मार्ग से होकर उनके गर्भ में पहुंच गया। भोलेनाथ भी उसका पीछा करते हुए देवव्यास के आश्रम में गुस्से से लाल नेत्र किए हुए त्रिशूल लिए हुए पहुँचे। महर्षि देवव्यास जी ने कहा, प्रभु पहली बार दर्शन दिया, वो भी इस रूप में, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? भोले बाबा ने गुस्से से थर थर काँपते हुए कहा कि एक चोर आपकी आश्रम में घुस गया है, वह मेरी बहुत ही बहुमूल्य चीज़ चुरा कर भागा है। देवव्यास जी ने कहा कि चोरी और आपके घर में चोरी करने वाली कौन सी वस्तु है जो कोई चुराए?
महादेव ने कहा, उसने मेरी अमर कथा चुराई है, अतः मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। महर्षि हंसने लगे और कहा, सच में आपका नाम भोले भंडारी है। अगर उसने आपकी अमर कथा सुनी है तो वो तो अमर हो गया, तो फिर आप उसे मृत्यु दंड कैसे देंगे? और अगर मान लिया आप उसे मृत्यु दंड दे भी देते हैं तो आपकी अमर कथा झूठी हो जाएगी। वैसे भी वह बालक तो मेरी पत्नी के गर्भ में चला गया है, तो आपको अब 9 महीने उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। भोले बाबा ने कहा, तो मैं भी यहीं बैठकर 1 वर्ष की समाधि लेता हूँ और उसके जन्म के उपरांत उसे यहाँ से लेकर ही जाऊँगा और हमेशा के लिए बंदी बनाकर अपने पास रखूँगा। महर्षि ने कहा कि अहो भाग्य उसके कि आजीवन वो आपका बंदी बनकर आपके दर्शन पाता रहेगा। आपके बंदी बनने का सौभाग्य तो बड़े बड़े साधु संतों को भी नसीब नहीं होता। सूक बालक माता के गर्भ से सब कुछ सुन रहा था और उसने सोचा कि अरे भोले बाबा समाधि भी ली तो केवल 1 वर्ष की, मैं तो माता के गर्भ में 16 वर्ष की समाधि लेने का प्रण करता हूँ। 1 वर्ष बीत गए। महादेव ने अपनी समाधि से उठकर देव व्यास जी से कहा, लाइए अब मुझे उस बालक को दे दीजिए। महर्षि ने कहा, माता के गर्भ से निकलना तो दूर की बात है, अभी तो उसने अपना आकार तनिक भी नहीं बढ़ने दिया है। शायद वह आपके डर से ऐसा कर रहा है। कृपा आप उसे क्षमा कर दें। उसके अभी तक गर्भ में नहीं निकलने के कारण मेरी पत्नी को बहुत पीड़ा हो रही है। महादेव ने कहा, ठीक है, मैं उसे क्षमा करता हूँ। और वह कैलाश पर लौट गए। 15.5 वर्ष तक वह बालक अपनी माता के गर्भ में ही था, जिसके कारण देव व्यास जी की पत्नी को अत्यंत पीड़ा होने लगी। तब देव व्यास जी ने भगवान विष्णु से मदद के लिए पुकार लगाई। ऋषि की पुकार पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने उस बालक से प्रार्थना की कि अब तुम अपनी माता के गर्भ से बाहर आकर तो देखो कि यह धरती कितनी सुंदर है। इसकी सुंदरता को देखकर तुम सब कुछ भूल जाओगे। तभी सूग बालक ने माता के गर्भ से ही कहा कि हे भगवान विष्णु, इसीलिए तो मैं इस धरती पर नहीं आना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ आकर प्राणी आपको भी भूल जाता है। मैं आपको कभी भूलना नहीं चाहता। फिर भगवान ने कहा कि हे बालक, तुम इतने वर्ष से अपनी माता के गर्भ में हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारी माता को बहुत कष्ट हो रहा है, इसीलिए अपनी माता के लिए तुम शीघ्र बाहर आ जाओ। इस पर सूग बालक ने कहा कि आप अगर मोह माया को रोक सकते हैं तो मैं निश्चित बाहर आ जाऊंगा। भगवान ने कहा, मोह माया को रोक पाना तो असंभव है। हाँ, मैं 100वें हिस्से में एक क्षण को रोक सकता हूँ। और भगवान विष्णु ने जैसे ही एक क्षण के लिए मोह माया को रोका कि माता के गर्भ से निकलकर साक्षात सूगदेव जी प्रकट हो गए। तो प्रेम से बोलिए सूगदेव जी महाराज जी की जय, भोलेनाथ की जय, श्री कृष्ण भगवान जी की जय। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण से वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव जी से उस साहूकार को मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया।
पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती जी के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव जी की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे न तो इस बात की खुशी थी और न ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इस तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आँख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह कर दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी के चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत्यु भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने की स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत्यु बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा प्राप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया।
उस लड़के के ससुराल ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो वह भी अपना प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव जी ने व्यापारी को स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए शिव जी की जय, माता पार्वती की जय।